Our topic of discussion today is rural urban distinction, है ना? So we will discuss about the rural urban distinction. और आप ये समझ पाओगे कि रूरल अर्बन डिस्टिंक्शन जो है ये भी इट्स लाइक बॉर्डर लाइन केस इन द सेंस व्हाई आई एम प्रपोजिंग दिस एज अ बॉर्डर लाइन केस बिकॉज देयर इज इन द वेस्ट a lot of movement and lot of understanding which is going on. Okay, let us go back to the villages. Let us go back to the rural understanding. तो वो चीज क्या है और उस पर मैं आपके साथ कुछ आप लोगों के साथ इनफैक्ट कुछ मटेरियल्स भी शेयर करूंगा तो आप उसको भी देख पाओगे. बट ऑन इन ऑल हम सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये रूरल अर्बन डिवाइड या डिस्टिंक्शन होता क्या है ना? तो उससे क्या है कि हम एक बेटर परसेप्शन रखेंगे, एक बेटर अवेयरनेस स्टेट पे रहेंगे या एक अलग लेवल ऑफ सेंसिटाइजेशन होगा हमारा, जिससे कि हम अच्छे डिजाइन्स या अच्छी लैंडस्केपिंग कर सके. तो सबसे पहले मैं आपको जो है आज का ओवरव्यू बता दूं that what is going to be the overview of the presentation. The overview of, and we will, as requested, that we will also have a small break in between so that you can rejuvenate and then we will go for more discussion oriented class. तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज हम जो है डिस्कस करेंगे पहले पार्ट में, और फिर उसके दूसरे पार्ट में जो है हम कुछ चैलेंजेस और कुछ ऑब्जर्वेशंस और कुछ जिसे कहना चाहिए सजेशंस की तरफ जाएंगे. तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर है दैट विल बी डिस्कसिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक विलेज, टाउन, सिटी एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन सिटी. तो ये क्या होता है या इनके बीच के डिस्टिंक्शंस क्या हैं, सोशियोलॉजिकली क्यों ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, because since you all are students of architecture, so how you need to perceive them or how you need to understand them, how you need to grasp these ideas, और उसके बाद जो है आपकी प्लानिंग जो है कैसी होनी चाहिए, ये इन कॉन्सेप्ट को जब अच्छे से समझ पाएंगे तो इजी रहेगा. अच्छा, मैं बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन अलाउ मी टू आस्क यू पीपल व्हाट इज अ विलेज या विलेज, टाउन, सिटी और मेट्रोपॉलिटन में एक एक लाइन दो लाइन में मुझे कुछ डिफरेंसेस बता सकते हो जो जनरल अंडरस्टैंडिंग में. आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैज टू बी एकेडमिक, आई एम सेइंग दैट जनरल अंडरस्टैंडिंग में आपको विलेज क्या लगता है, विलेज को टाउन से, टाउन को सिटी से और सिटीज को मेट्रोपॉलिटन से कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो मुझे बताएगा. सर विलेज में सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है पॉपुलेशन का. क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होता है कम होता है? सर कम होगा सर बाकी इन कंपैरिजन टू अदर्स. और फिर उसके बाद सर फैसिलिटीज उतने नहीं होंगे, ग्रीनरी ज्यादा हो सकती है. और फिर सर मेन फैक्टर्स यही है. और टाउन और सिटी के साथ उसको कैसे वीजा भी बताओगे? टाउन और सिटी सर स्केल के अकॉर्डिंग. क्या है वो? सर स्केल के अकॉर्डिंग. सर स्केल के अकॉर्डिंग मतलब क्या, पॉपुलेशन ज्यादा होगा ऐसा कुछ कह रहे हो? नहीं सर, एरिया के अकॉर्डिंग. अच्छा, एरिया ज्यादा होगा. और सर पॉपुलेशन भी हो जाएगा फैक्टर. अगर एरिया ज्यादा है तो पॉपुलेशन भी एक फैक्टर हो ही जाएगा. और ग्रीनरी भी कम होगी. क्या सर? ग्रीनरी भी कम होगी है ना? सर टाउन और सिटी में सर अभी ये कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल है. चलो अच्छा उस पर आते हैं. अच्छा, मुझे कोई बताएगा अपार्ट फ्रॉम द गाय हु इज टॉकिंग टू मी राइट नाउ, कोई और मुझे बताओ व्हाट इज बेसिकली अ मेट्रोपॉलिटन. मेट्रोपॉलिटन से क्या समझते हो? सर वो एक्चुअली ना है विलेज ना है टाउन, ये सब दोनों का जो कॉम्बिनेशन में से जो होता है उसको इससे वो होता है. जब कोई हम लोग कोई सिटी पे जब घुसते हैं उसका पहले जो एरिया मिलता है, जो पॉपुलेशन वाला एरिया मिलता है उसको सर मेट्रोपॉलिटन कहते हैं. उधर में आधा आधा सब फैसिलिटीज मिलता है, पूरा नहीं मिलता है सिटी जैसा. देवज्योति बोल रहे हो? यस सर. देवज्योति, कैलकाटा इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और आप जो है कैलकाटा को ऐसा कहोगे? सर सॉरी सर, आई वाज कंफ्यूज. सर मेट्रोपॉलिटन मींस सर वो is also a metropolitan city. Delhi is also a metropolitan city. Bangalore, Hyderabad. सर
मेट्रोपॉलिटन मीन्स दिन होगा जो सर कुछ पर्टिकुलर स्टेट एक रीजियन का एपी सेंटर जैसा काम करते हैं, जो सिटी ऐसा कुछ नहीं जैसे सर ये सर नॉर्थ ईस्ट का नहीं जैसे सबसे नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी में मेट्रो चलना जरूरी है? नहीं सर। Exactly, sir. या जहां जहां मेट्रो ट्रेन होती है वो मेट्रो सिटीज होती हैं? क्या मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन का? बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताओ, डेफिनेशन पे मत जाओ, क्या लगता है आपको? So it's basically a city with maybe an industrial hub or a cultural hub. मतलब cities में भी it's hierarchy में वो ऊपर है, like it has a larger scale. This is more generic explanation rather than what Devjyoti was giving. और कोई बता सकता है मेट्रोपॉलिटन से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके? सर अर्बन सेंटर जहाँ पर अर्बन सेंटर्स होंगे। अच्छा मैं एक अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बात करूं तो विलेजेस यूजुअली अग्रेरियन अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए, है ना। जैसे हम कभी भी बोलते हैं विलेज क्या है, तो विलेजेस में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर विल बी द बैकबोन, है ना। तो अग्रेरियन सोसाइटीज जो है वो यूजुअली विलेज की अंडरस्टैंडिंग में आते हैं। छोटे होते हैं, कम पॉपुलेशन होती है, ग्रीनरी होता है, दिस एंड दैट होता है, हम सारी चीजें बात करते हैं। टाउन दो तरीके से समझा जाता है। टाउन को कभी कभार तो कहा जाता है कि ये विलेज और सिटी के बीच का ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स लाइक अ सब अर्बन एरिया। या कभी कभार जो है टाउन को दी मोस्ट डेवलप्ड एरिया को भी कहा जाता है ऑफ दी सिटी। सिटी में भी कोई पार्ट जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत पॉश है, कभी कभार उसको भी टाउन कहते हैं, ठीक है ना। तो टाउन की दोनों अंडरस्टैंडिंग है, बट यहाँ पे जो हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे दैट विल बी मोर लाइक अ सब अर्बन अंडरस्टैंडिंग। सिटी विल बी अ प्योर अर्बन अंडरस्टैंडिंग, जिसमें एग्रीकल्चर लीस्ट होगा और सबसे ज्यादा जो होगा वो क्या होगा, इंडस्ट्रीज होंगे, सर्विसेज होंगे, है ना। तो इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर जो है वो प्रिडोमिनेंटली सबसे ज्यादा आपको दिखेगा सिटीज में, और सिटीज में पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी, वो बड़ा भी होगा एंड सो ऑन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन की जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी, अगर पुराने लोगों से आप बात करेंगे जेनरिक अंडरस्टैंडिंग में, वो ऑब्वियसली उसको अर्बन या कल्चर सेंटर तो बोलते ही, साथ में बोलते हैं कि वहां पे हाई कोर्ट होना चाहिए, या वो एक जो है इकोनॉमिक हब होना चाहिए, है ना, एंड सो ऑन। और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होना चाहिए, यूजुअली कैपिटल्स होते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग्स को जो है वो मेट्रोपॉलिटन बोलते थे। बट दीज आर ऑल लाइक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग, या दीज आर ऑल लाइक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। गलत नहीं है बट बहुत स्पेसिफिकली सही नहीं है, ठीक है। तो उसकी स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग को जो है थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप उसके स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे तो आप बेटर डिजाइन, बेटर लैंडस्केपिंग कर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप रिक्वायरमेंट समझ पाओगे। और इस कोर्स के अंत में, यानी कि इन द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस कोर्स, वी आल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट आई शुड से एज द सर्वे पार्ट, है ना, कि रिसर्च कैसे की जाती है। तो उसमें जो है हम आपको, देखिए रिसर्च कैसे की जाती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, दिस एंड दैट, बहुत बड़ा टॉपिक है फर्स्ट थिंग, और उसमें बहुत मटेरियल है। हम आपको थोड़ा सा सेंसिटाइज करेंगे कि आपको किस तरीके के क्वेश्चनियर्स बनाने चाहिए, या किस तरीके से जो है किसी एरिया में अगर डेवलपमेंट करना है तो लोगों की राय लेनी चाहिए, यानी कि देयर पॉइंट ऑफ व्यू मैटर्स टू यू, है ना, बिकॉज दे आर ऑल्सो, जिसे कहना चाहिए व्हाट वी कॉल दीज डेज एज, कि ये भी हमारे जो हैं वो हैं, क्या कहते हैं उसको, मतलब दोज पीपल हु आर पार्ट्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग, उसको हम क्या कहते हैं, क्या इकोनॉमिक्स में बहुत वो टर्मिनोलॉजी यूज होता है, व्हाट इज द टर्म यार, देखो मुझे वो टर्म्स नहीं याद आते आजकल। दे विल बी ऑल्सो लाइक, क्या होल्डर्स, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो तो एक चीज हो गया, दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग में इनको भी लेना चाहिए, स्टेक होल्डर्स, ओके, सो दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स। तो जो है, एंड दे आर इनफैक्ट द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स ना। तो अगर आप विलेज या विलेजेस में या विलेजेस की कम्युनिटी में अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो चाहे विलेज हो, चाहे टाउन हो, चाहे सिटी हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन एरिया हो, ये किस तरीके से डिफाइंड होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आज समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर हमारी प्लानिंग कैसी जानी चाहिए इसको भी देखेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको जो है बाय द कंक्लूडिंग पार्ट जो है
आपको कुछ स्कैंडिनेवियन एग्जांपल्स दूंगा जिसमें कि आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि या क्लैरिटी आएगी कि विलेज होना कोई चीज बहुत कोई खराब बात नहीं है और सिटी है तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है। तो ये चीज भी समझ में आएगी। बट लेट अस फर्स्ट गो विद द बेसिक थिंग्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलेज। विलेज जो है, जैसे आप लोगों ने बोला कि स्मॉल एरिया को डेजिग्नेट करता है। इसकी जो अगर सेंसस ऑफ इंडिया की डेफिनेशन देखेंगे तो लेस देन 5000 वाली पॉपुलेशन के एरियाज को वो यूजुअली विलेज डिमार्केट करते हैं। 5000 से 50000 वाले कैटेगरी को वो टाउन कहते हैं और 50000 से अबव कैटेगरी को वो सिटी कहते हैं। तो पॉपुलेशन वाइज जो है सेंसस, अगर इंडिया गवर्नमेंट का सेंसस का देखेंगे डेटा तो वो कहता है कि 5000 से नीचे इज विलेज, 5000 से 50000 टाउन और 50000 से ऊपर सिटी। मेट्रोपॉलिटन की डेफिनेशन उसने यहाँ पे नहीं दी है, लेकिन मैं मेट्रोपॉलिटन की डेफिनेशन भी बताऊंगा, वो भी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ही है, ठीक है ना। तो उस चीज को भी आते हैं, उस पे आते हैं थोड़ा सा बाद में। अच्छा, दूसरी चीज विलेजेस में किनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। किनशिप मतलब होता है नातेदारी, है ना। तो उसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि विलेजेस के सेटअप जो होते हैं वो फैमिली और फैमिली का एक्सटेंशन होता है ना। हम विलेजेस में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो है से जनरेशंस और रिलेशंस और रिलेटिव्स जो है मोर और लेस उसी विलेज से आते हैं और उसी विलेज में अभी भी उनके घर वगैरह होंगे एंड सो ऑन। तो विलेजेस जो है वो यूजुअली एक सब ग्रुप होता है किनशिप का। तो वहां पे जो है फैमिलीज, यूजुअली फैमिलीज ऑफ द सेम पीपल होते हैं, मतलब सेम फैमिली के जो है अलग अलग घर होते हैं। डिवाइड होता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन जो है फैमिलीज एक्सटेंड हो रही होती है तो डिवाइड होता रहता है। तो उसके कारण से तो विलेज का फॉर्मेशन लेते हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द बैकबोन। और देखिए ये सारी चीजें जो है कॉमन है, चाहे आप इंडिया को कंपेयर करें अलॉन्ग विद एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि अग्रेरियन बैकग्राउंड होगा विलेजेस का, है ना। ऐसा कोई विलेज नहीं होगा जिसमें कि सिटीज एंड इंडस्ट्रीज एंड जिसे मुझे कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन या कन्वेंस या फिर सर्विसेज, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे बेस्ड इकोनॉमी होगी उनकी। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है ये इंडिया के विलेजेस पे ज्यादा एप्लीकेबल होती है कि यहाँ लेस डेवलपमेंट हुआ है ना। यहाँ पे पक्का हाउसेस नहीं होंगे या यहाँ पे अच्छे रोड्स नहीं होंगे, अप्रोच रोड्स नहीं होंगे, बहुत छोटी पगडंडियां होंगी और पक्के तो होंगे ही नहीं, है ना। दे मे नॉट बी जो प्योरली एसफॉल्ट वाले रोड्स नहीं होंगे, है ना। और साथ में जो हेल्थ केयर और एजुकेशन की फैसिलिटीज होती हैं दे आर मिनिमल, बहुत खराब होते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज जो है विलेजेस की तरफ ज्यादा होना चाहिए, है ना। और उसके पीछे बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग है कि अगर विलेजेस की तरफ जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेटर है तो विलेजेस तो केटर हो ही जाती हैं, साथ में सिटीज से भी अगर डाउनटाउन एरिया में चले जाते हैं लोग तो वहां पर भी जो है अपने आप को वो बेटर ट्रीट करवा सकते हैं। क्योंकि एक सिटी के बीच में हॉस्पिटल होना और उसका केयर और एक बड़े से एरिया में विलेज में, क्योंकि विलेज में एरिया ज्यादा अवेलेबल होता है तो वहां पे एक हॉस्पिटल होना और उसकी फैसिलिटीज होना जो है आपको ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट, ज्यादा क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट और सारी चीजें दे सकता है। और साथ में स्कूल्स का भी सेम ही है बिकॉज देखिए जैसे मैंने बोला कि दिस इज द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री दैट वी डू नॉट हैव वेरी गुड फैसिलिटीज, है ना, वेरी गुड एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज। लेकिन एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी हो सकती है अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज देखें, यूरोपियन कंट्रीज देखें या और भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको देखें तो उन कंट्रीज में जो है आपको दिख जाएगा कि दे हैव वेरी गुड फैसिलिटीज एंड देयर फैसिलिटीज आर ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड इवन विलेजेस एंड ऑल में। तो वहाँ पे जो है आपको काफी अच्छा जिसे कहना चाहिए कि हेल्थ केयर और एजुकेशन मिल जाता है। तो ऐसा कोई डिवाइड नहीं होता है वहाँ पे, है ना। डिवाइड सिर्फ एक ही चीज का है कि एग्रेरियन सोसाइटी है और इधर जो है सर्विस बेस्ड या इंडस्ट्रीज होंगे। तो ये चीज थोड़ा सा समझना जरूरी है। अच्छा, विलेजेस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो बहुत कम्युनिटी वाली अंडरस्टैंडिंग में होते हैं। अब आप जानते हैं कि व्हाट इज अ कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी फीलिंग, है ना, वो वाली बात है। प्राइमरी रिलेशंस वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। हमारे यहाँ पे प्राइमरी रिलेशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे आप अभी हम वीजा भी जब उसको सिटी के साथ या फिर उसको जो है टाउन के साथ देखेंगे तो आप देखेंगे प्राइमरी रिलेशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एक फ्लैट में रहते हैं तो हम एक फ्लैट में रहते हैं तो उसमें अड़ोसी पड़ोसियों को उतना नहीं जानते ना। वहाँ पे विलेजेस में नेबरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप नेबर्स को जानते हैं, नेबर्स के नेबर्स को जानते हैं, नेबर्स के नेबर्स के नेबर्स को जानते हैं, एक दूसरे से खूब बातचीत होती है, उनके घरों में क्या है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या खुशियां हैं, सुख दुख के साथी होते हैं। प्राइमरी रिलेशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं विलेजेस में। ये चीज जो है आपको सिटीज में या टाउन्स में कम मिलेगी। हमारे प्राइमरी रिलेशन से हमारे सेकेंडरी टर्शियरी रिलेशनशिप्स या हमारे रेफरेंस ग्रुप्स, हम उसके तरीके से जो है बिहेव करते हैं। इसलिए मैंने आपको जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज पहले बताया, सो दैट यू अंडरस्टैंड नाउ कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो ग्रुप्स हैं या जो अंडरस्टैंडिंग है वहां पे कैसे हम एसिमुलेट होते हैं, एकोमोडेट करते हैं अपने आप को, है ना, एमैल्गमेट करते हैं अपने आप को। इसी तरीके से आप अगर देखें हमारे इंडिया में कास्टिज्म जो है बहुत प्रिविलेंट होगा विलेजेस में, है ना। सिटीज में, टाउन्स में कास्टिज्म उतना प्रिविलेंट नहीं होता है। हालांकि अगेन अगर आप कोई भी मैट्रिमोनियल साइट देखें तो आप देखेंगे कि कास्टिज्म इवन सिटीज या अर्बन अंडरस्टैंडिंग में भी प्रिविलेंट है। हो सकता है कि लोग बहुत ज्यादा आउटस्पोकन नहीं हो, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर रहे हो, बट इम्प्लिसिट है। रिलीजन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में भी अगर आप देखें तो विलेजेस या विलेजर्स जो होंगे वो मोर रिलीजियस फेथ ओरिएंटेड पीपल होंगे। जो सिटीज में होंगे, टाउन्स में होंगे, वो उतने फेथ या रिलीजियस ओरिएंटेशन शायद नहीं रखते, है ना, थोड़ा कम रखते हैं, वो उतना जो है नहीं कर पाते हैं। ये भी एक चीज है कि सिटी एक्सक्यूज मी, सिटी या टाउन लाइफ जो है आपको अलाउ नहीं करती है उतना फेथ या रिलीजियस होने में या उस तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में, जो कि विलेजेस में पार्टिसिपेशन इजी होता है या वहां पे पॉसिबल होता है, वहां पे उस तरीके के इवेंट्स होते हैं। तो ये भी चीज जो है विलेजेस में आपको ज्यादा मिलेगा। इस तरीके से क्राइम रेट को अगर आप देखें तो क्राइम रेट भी जो है विलेजेस में लेस होगा, काफी 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 कम होगा, है ना, क्योंकि एक तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा इंट्रूजन नहीं होता है। जैसे विलेजेस क्योंकि क्लोज कम्युनिटीज होती हैं तो वो क्या करती हैं कि बहुत ज्यादा बाहर के लोगों को अलाउ भी नहीं करती है और आते भी नहीं है, क्या क्यों ही आएंगे, टूरिज्म होगा नहीं या और भी बहुत सारी चीजें होंगी नहीं, और या बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगे तो लोग नहीं आएंगे। तो इसी कारण से जो है क्राइम रेट भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि एक दूसरे के घर में हो सकता है बट बहुत कम होता है थोड़ा क्राइम रेट, चाहे चोरी चकारी हो चाहे और भी चीजें हो। पीपल आर मोर बाउंडेड बिकॉज ऑफ गुड फेथ एंड रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन। तो क्राइम रेट जो है सिटीज में, टाउन्स में बढ़ता है, बहुत ज्यादा होता है। तो वो चीज भी जो है आप देख पाओगे फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग। और विलेजेस में जो है सेल्फ गवर्नेंस की जो है बहुत ज्यादा बात होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायत जो है, या आपका अगर यूरोप वगैरह में भी जाएंगे वहां पर भी जो है या तो रिलीजन बिकॉज ऑफ चर्च या कुछ कम्युनिटीज जो है डिसाइड कर लेती हैं, बहुत ज्यादा जो है मैटर गवर्नमेंट तक नहीं जाता है, वो आपस में सुलझा लेते हैं। तो कोर्ट केसेस भी अगर आप देखेंगे तो विलेजेस से कम आएंगे, लेकिन सिटीज या अर्बन एरियाज में से ज्यादा आएंगे। तो रूरल अर्बन में अगर आप देखें तो रूरल एरिया में क्राइम रेट भी कम होगा और गवर्नेंस भी जो है बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज नहीं होगी, डिसेंट्रलाइज्ड होगी, है ना। तो ये चीज जो है, ये कुछ फीचर्स है विलेज के। और देखिए ये फीचर्स आपको पता होने चाहिए। ये फीचर्स जब आपको पता होंगे तो यू विल बी मोर एट्यून टू दिस अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ यू नीड टू डेवलप समथिंग। आपको कोई एरिया डेवलप करना है वहां पे, जैसे आप ही के आर्किटेक्चर के बच्चों ने जो है बहुत अच्छा डिजाइन किया था और उन्होंने दी अननोन प्लेस, और उसके बाद जो है एक आध डॉक्यूमेंट्रीज और हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, बड़े सारे स्टूडेंट्स ने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया था। एंड यू विल सी दैट दोस थिंग्स इवन इन सिगा कुछ प्रोजेक्ट्स लेके जो है उन्होंने कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट कराया एंड सो ऑन। तो वहां पे लोकल पॉपुलेस को जो है एंगेज करने की जरूरत पड़ती है। You also need to take their point of view because they are also stakeholders, है ना। In fact, they are the primary and the most important stakeholders. तो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज को जानना जरूरी है, उनसे जो है बातचीत करना, उनसे डिस्कशन करना और उसके बाद उसको जो है अप्लाई करना जरूरी है। तो ये चीजें जो है इश्यूज होंगे जो कि आपको पता होने चाहिए। तो ये एक विलेज की अंडरस्टैंडिंग है। अब विलेज से मूव करते हैं टाउन की तरफ और देखते हैं कि टाउन की क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो टाउन में जो है आप देखिए कि पॉपुलेशन ग्रेटर देन 5000 होती है। मैंने बताया था 5 से 50,000 के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो टाउन होता है। हालांकि जैसे मैंने बोला कि टाउन की एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, बट फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम द सेंसस पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू अंडरस्टैंड लेस देन 5000 इज विलेज, 5 to 50 इज टाउन एंड 50 एंड अबव इज गोइंग टू बी अ सिटी। तो ये है, तो बिगर एरिया होगा, पॉपुलेशन होगा वहां पे, और उसकी 75% पॉपुलेशन जो है नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होगी उनकी, या नॉन एग्रीकल्चरल जिसे कहना चाहिए कि एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होंगे फॉर इकोनॉमी।
तो इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल ड्रिवन नहीं होती। 25% तक जो है वो हो सकती है, 25% से लेस ही होगी वो। बाकी चीजें, बाकी लोग जो होंगे या बाकी जो मेल, इनफैक्ट जो सेंसस का डेटा है, अगर आप देश में हमारे सेंसस का डेटा देखें तो वो बोलते हैं 75% ऑफ द मेल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल वर्क, दैट इज देयर लाइन, है ना, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होती है ना, 75% से ज्यादा। अच्छा, डेंसिटी के लिए भी उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन की डेंसिटी, जैसे विलेज आर वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है पॉपुलेशन की, लेकिन टाउन्स की जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन 400 होगी पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो 400 से अधिक, 400 या 400 से अधिक वाले जो हैं। ऐसे हमारे देश की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, जरा गूगल करके कोई बताओ मेरे को, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी हमारे देश की, इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी, जरा देखो देखो देखो, जल्दी से देख के बताओ मुझे डेटा। कोई बताओ, इतना टाइम लगता है? डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया, सर्च। सर 464 किलोमीटर स्क्वायर है। 464 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। यस तो यस 464 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर ये हमारी एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन है। अब जरा दिल्ली की सर्च करो प्लीज, यू विल बी अमेज्ड। दिल्ली की देखो, दिल्ली पॉपुलेशन डेंसिटी, बताओ कितनी है? 11-12,000 से ज्यादा होगा। अब Sir, it is written 10,000. 10,000 कम बता रहा है और ज्यादा होगा, सर देखो 10,000 है लिखा है 10,000 से ज्यादा है। यस हाँ, Yes, sir. 2011 सेंसस डेटा है ना, 2021 का नहीं आया है। सर 21 का 29,000 समथिंग है। So you can imagine the density of population in big cities, ठीक है ना। अगर वो 11-12,000 भी है तो कैन यू इमेजिन 11-12,000 पीपल इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर कितना ही होता है, एक स्क्वायर मतलब एक किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर, ठीक है, करके आप एक स्क्वायर एरिया बना लो। तो इतनी पॉपुलेशन होती कैसे? इतनी पॉपुलेशन होती है स्काई स्क्रेपर्स के कारण, फ्लैट्स के कारण, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग जो कि स्लम्स में एंड दिस एंड दैट में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि टाउन्स में या सिटीज में जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है तो उसका मतलब है कि वहां पे स्लम्स नहीं है या वहां पे गरीब लोग नहीं है एंड सो ऑन। इनफैक्ट, और मतलब कि भले ही वो सर्विसेज या इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग होंगे और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई होती है, और इसीलिए कोई भी ठेला लेके अगर आप बैठ जाएं तो आपका चल भी जाता है काम, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना। तो दे नीड समथिंग, तो दे परचेज, और उनका लाइवलीहुड भी मैनेज और मेंटेन हो जाता है। इसीलिए लोग जो है माइग्रेट करते हैं। और अभी हम माइग्रेशन पे आएंगे, नेक्स्ट क्लास जो है हम माइग्रेशन पे बात करेंगे, तो यू विल आल्सो अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। बट एनीवेज, तो दिस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन शुड आल्सो मेक यू आल्सो अंडरस्टैंड कि कितना स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा हमारा कंट्री बाकी जगहों पे, जिसके कारण से जो है 450-500 के आसपास जो है हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूरे इंडिया की है। लेकिन अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज को देखें, चाहे दिल्ली देखें, चाहे मुंबई देखें, चेन्नई, कलकत्ता, बैंगलोर, हैदराबाद, even Kanpur and Lucknow, they also claim themselves to be metropolitan cities and they are metropolitan cities. मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। तो उनकी पॉपुलेशंस देखेंगे अगर आप, तो आपको समझ में आएगा कि खतरनाक पॉपुलेशन, बहुत पॉपुलेशन है और भयंकर डेंसिटी है, ठीक है, जो भी। तो लेकिन अगेन ये चीज जो है मैं फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, दूसरे देशों में जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है। मतलब जो पॉपुलेशन का अभी मैं आपको फिगर बता रहा हूँ ये अलग भी हो सकता है दूसरे देशों में, और हमारे देश के लिए ये ट्रू। एनीवेज, इसी तरीके से डेवलप्ड हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज होती हैं। तो आप जब टाउन एरियाज में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशन फैसिलिटीज जो है फार बेटर होंगी। तो ये भी एक जो है चीज है जो कि डिस्टिंग्विश करता है आपको या सॉरी विलेजेस को टाउन से। लेकिन साथ में हाई क्राइम रेट है ना, क्राइम रेट बढ़ जाता है,
जैसे ही आप सिटीज और टाउन्स की तरफ जाए, देखिए ये क्राइम रेट क्यों बोल रहा हूँ मैं, मुझे कोई शौक नहीं है आपको ये बताने का कि यहाँ पे क्राइम रेट हाई है वहां पे क्राइम रेट लो है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप विलेज में डिजाइनिंग करेंगे तो आपके लिए सिक्योरिटी फीचर कैन बी सेकेंडरी, बट जैसे ही आप टाउन में या सिटीज में डिजाइनिंग करेंगे तो आपके लिए सिक्योरिटी फीचर शुड बी प्राइमरी। आप ये चीज समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको ये हर एक चीज जो है आपकी डिजाइनिंग से देखना है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगी, मतलब कि आपको डिजाइनिंग कैसी करनी पड़ेगी जो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा बने, है ना। लेकिन जब आप विलेज में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेस है तो आप ओपन स्पेस, है ना, आप सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स एंड सो ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरीके से डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग टाउन्स में रहते हैं, है ना। जैसे विलेज जो है प्राइमरी रिलेशंस, नेबरहुड और कम्युनिटी वाले लोग होंगे, यहाँ पे हिट्रोजीनियस पॉपुलेशन विद डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के लोग होंगे। इसका मतलब है कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक डिजाइनिंग नहीं करनी है, बहुत ही जेनरिक डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये भी एक जो है अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ जगहों पे एक सर्टेन टाइप ऑफ कल्चर होता है तो उसकी डिजाइनिंग होगी, उसका एक अलग तरीका होगा, उसके कुछ मार्क्स होंगे, उसके कुछ कलर्स होंगे, उसका कुछ वेंटिलेशन प्रोसेस होगा या कुछ साइंस एंड सिंबल्स होंगे जो कि आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। जब आप जेनरिक डिजाइन करोगे तो आपको वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि आपने एक चीज को इंक्लूड किया तो दूसरा विल बी फेल्ट लाइक कि ओके आई हैव बीन एलियनेटेड, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इफ यू आर डिजाइनिंग अ टाउन, है ना, तो आपको ऑफिसेस के लिए काफी स्पेस बनाने पड़ेंगे। आपको जो ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो आपको ऑफिसेस के लिए स्पेस, आपको गवर्नेंस के लिए स्पेस और इस तरीके की चीजों को जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। तो टाउन्स में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं होता है, वहां पे जो है सेंट्रलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग से गवर्नमेंट चलती है, तो उसके हिसाब से वहां पे ऑफिसेस होंगे। आप देखोगे ना कि विलेज में नहीं है इसका ऑफिस, लेकिन टाउन में मिल जाएगा या सिटी में मिल जाएगा, है ना। तो ये चीजें भी जो है इंक्लूडेड होती है। तो आपको ये जो मैं आपको ये फैक्टर्स बता रहा हूं ये याद नहीं करना है, आपको ये समझना है कि जब आपकी डिजाइनिंग होगी, बिकॉज व्हेन आई विल बी पुटिंग अ क्वेश्चन, ठीक है, कुछ जेनरिक क्वेश्चंस होंगे कि ये क्या होता है वो क्या होता है, वो आप कर लो। इसके बाद आपको मैं बोलूंगा कि आपको अगर डिजाइनिंग करनी हो इस तरीके की चीजों के लिए तो आपको क्या क्या चीजों के फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, तब आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी। आप जब डिजाइनिंग करोगे तो डिजाइन क्यों किया है ऐसा, ये जब मैं पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने इस जगह पे इसको इंक्लूड किया है या यहाँ से इसको हटा दिया है, यहाँ पे इस चीज की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए ऐसे किया है, या यहाँ पे जो है हमने इसको इस तरीके से मोल्ड किया है। तो दीज आर दी थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर, है ना, बिकॉज यू नीड टू हैव दी अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ क्यों रहे हैं चीज को, हमें इसलिए पढ़ना है सो दैट हम वहां की निटी-ग्रिटीज को समझे, वहां की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझे और उसके हिसाब से वहां की बिल्डिंग्स और लैंडस्केपिंग को जो है एड्रेस करें, because that is all we as educated people should do to other people who are seeking our services, है ना। तो ये चीज है। अब आते हैं सिटी पे। अब सिटी टाउन से भी बड़ा है, इसमें देखिए पॉपुलेशन ग्रेटर देन 50,000, 50,000 से ऊपर के जो टाउन्स होंगे उनको सिटीज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो है 75% ऑफ द पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चर, 75% एंड अबव जो है नॉन एग्रीकल्चर होगी। ये डेफिनेशन में आता है, मतलब जो सेंसस की डेफिनेशन है वो टाउन और सिटी में पॉपुलेशन की जो इकोनॉमी है उसको नॉन एग्रीकल्चर 75% एंड अबव की पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर में जाएगी। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन फीचर क्या हो जाएगा, लार्ज एरिया, वेरी वेरी लार्ज एरिया इनफैक्ट, और साथ में ग्रेटर देन 50,000 की पॉपुलेशन, तो उसको जो है वो सिटी डेजिग्नेट करते हैं। तो इंडस्ट्री या सर्विस बेस्ड इकोनॉमी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो है ये एक और प्राइम फीचर होता है सिटीज का। डेंसिटी जो है 400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये भी आप चीज देखोगे कि वही टाउन वाली डेफिनेशन जो है, टाउन के ज्यादातर फैक्टर्स जो है आपको सिटीज में मिल जाएंगे, कुछ जगहों पे चेंजेस आएंगे, जैसे वेरी डेवलप्ड हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटी मानी जाती है। सिटी में जो है जो मोस्ट डेवलप्ड हेल्थ केयर और एजुकेशन की फैसिलिटीज जो है वो माना जाता है, और साथ में क्या आता है, हाईएस्ट क्राइम रेट। टाउन में मिडिल लेवल पे होता है, विलेज में लेस लेवल पे होता है, और सिटीज में हाईएस्ट लेवल पे होता है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट क्राइम रेट होता है। साथ में जो है यहाँ पे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर्स चलते हैं, है ना। कॉस्मोपॉलिटन आप समझते ही हैं कि इट इज नॉट हैविंग ए प्रेजुडिस फॉर ओनली वन टाइप ऑफ कल्चर, इट इज वेरी कॉस्मोपॉलिटन बाय नेचर का मतलब होता है कि विदाउट एनी कल्चरल बायस, है ना।
तो कल्चरल या रिलीजियस बायस के ऊपर उठ चुके होते हैं सिटीज में, और वहां पे जो है कोई ऐसा कल्चर नहीं होता है कि यहाँ पे जो है ये डोमिनेंट कल्चर है या वो डोमिनेंट कल्चर है। सभी लोग आपस में रहते हैं, अपने अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, अपने अपने सेलिब्रेशंस करते हैं, लेकिन सिटी का जो है कोई ऐसा नहीं होता है कि इट इज ड्रिवन बाय दिस कल्चर और दैट कल्चर। हाँ, जैसे मुंबई में खासियत है कि गणेश चतुर्थी बहुत बड़े तरीके से मनाया जाता है, या कलकत्ता में खासियत है कि दुर्गा पूजा जो है बहुत जो है शान शौकत के साथ या धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं है, इनफैक्ट अभी मेट्रोपॉलिटन की बात नहीं करें, सिटीज नहीं है कि उनका कल्चर वो जो है एक सर्टेन टाइप ऑफ एक ही तरीके के कल्चर के साथ चलता है, क्योंकि कलकत्ता के अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग टाइप के कल्चर मिल जाएंगे, है ना। सिर्फ रिलीजन से ओरिएंटेड नहीं है, कुछ लोग बाइक्स चलाते हैं, वहां पे बाइकर्स हैं, तो कुछ लोग जो है किसी और तरीके की चीजें करते हैं, तो कुछ लोग किसी और तरीके की चीजें करते हैं। तो विलेजेस या टाउन्स में जो है आपको कल्चरल प्रिविलेंस ऑफ वन थिंग ओवर अनदर या डोमिनेंस ऑफ वन थिंग ओवर अनदर ज्यादा क्लियरली दिखेगा। सिटीज में वो चीज बहुत कम हो जाती है, या मोस्टली आजकल सिटीज जो है बहुत मेट्रोपॉलिटन या बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन नहीं सॉरी कॉस्मोपॉलिटन हो गई। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब है, थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें। जैसे इफ यू गो टू महाराष्ट्र, तो मराठी विल बी वेरी मच रिक्वायर्ड, बट इफ यू आर इन बॉम्बे मराठी इज नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन यूज हिंदी, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉस्मोपॉलिटन निशानी है ना। सेम गोज फॉर कलकत्ता, कलकत्ता में भी आप जो है हिंदी बोल के आराम से काम चला सकते हैं, लेकिन कलकत्ता में आपको पता है कि यूजुअली पीपल स्पीक बंगाली। इस तरीके से आप चेन्नई में भी जाके जो है हिंदी या इंग्लिश से काम चला लेंगे, लेकिन वहां पे लोग तमिल बोलते हैं। दिल्ली में तो चलो हिंदी चलती है तो उतना प्रॉब्लम आता नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो बड़ी सिटीज होती हैं वो थोड़े से कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, वहां पे आप सरवाइव कर सकते हो विदाउट हैविंग अ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये एक चीज है। बट अगेन हर सिटी में कॉस्मोपॉलिटन होगा कि नहीं होगा जरूरी नहीं, और इनफैक्ट अभी तो आप मेट्रोपॉलिटन की भी अंडरस्टैंडिंग से जो है समझ जाओगे कि सिटीज जो है वो किस तरीके से मेट्रोपॉलिटन बन जाते हैं। तो सिटीज तो है, साथ में मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी हैं, लेकिन फिर भी वो कॉस्मोपॉलिटन नहीं हो ऐसा भी हो सकता है, बट मोस्टली कॉस्मोपॉलिटन होती है। और साथ में सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी होती है। सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी होती है मतलब जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग से चलती हैं, वो किसी भी लोकल या विलेज या पंचायत या इस तरीके से नहीं चलती है ना। तो वो बहुत ही ज्यादा ऑफिशियल हो जाता है और बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड डोमिनेटेड होता है। पर चलो ये तो हो गया। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की डेफिनेशन पे, और मेट्रोपॉलिटन सिटी की भी जो डेफिनेशन है दैट इज आल्सो बाउंडेड बाय नथिंग बट द पॉपुलेशन। और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होना चाहिए। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, मेगा सिटीज, बड़ी सिटीज, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज को जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज माना जाता है। और मेट्रोपॉलिटन की डेफिनेशन क्या करती है सेंसस ऑफ इंडिया ने, कि उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन या 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। हाँ, उसके साथ साथ आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे ये प्लेसेस ऑफ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होते हैं, प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस होते हैं, प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकली बताया, बट मैं आपको बता दूं कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, सारे ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज या मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ठीक है ना। एंड दे आर इमेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड। अभी आपको डेटा पता चला ना, 11-12 हजार है। या किसी ने कहा कि 2021 का सेंसस जो कि अभी तक हुआ नहीं है, अगर आएगा या प्रोजेक्शन है तो उसमें 20,000 से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग जब छोटे थे तो हम सुनते थे कि दिल्ली की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 6-7 हजार के आसपास, तो वही सुन के हम जो है थोड़े हैरान रह जाते थे कि 6-7 हजार लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। और ये एवरेज है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे रोड्स हैं, बहुत सारा ओपन स्पेस भी है ना, बहुत सारा ग्रीनरी वाला एरिया भी है, और इतने सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो वहाँ पे तो लोग रहते नहीं, वहाँ पे तो लोग आते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जहाँ रहते हैं वो इतनी डेंसली पॉपुलेटेड है, एंड यस इट इज द ट्रूथ दैट वहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं। 6-7 हजार में आपका दिमाग खराब हो सकता है, तो 11,000, 12,000 या अभी जो डेटा आ रहा है 20,000 प्लस वाला जो डेटा है, तो वो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है ना। तो ये इमेंसली पॉपुलेटेड प्लेसेस होते हैं, इमेंसली पॉपुलेटेड प्लेसेस होते हैं। तो ये मैं आपको ये क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है। जैसे कैलिफोर्निकेशन एक जमाने में, या ये जो पूरा का पूरा माइग्रेशन, या ये जो सो कॉल्ड
आपका अर्बनाइजेशन हुआ है और उसके कारण से जो है विलेजेस से लोग माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज की तरफ, ये जो भागते हैं, है ना, प्रिसाइसली इट इज इकोनॉमिक माइग्रेशन। तो ये जो पूरा का पूरा चीज है, दिस इज डिस्टर्बिंग, दिस इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, इस चीज को समझिएगा और इसको रोकना बहुत जरूरी है। एंड यू एज एन आर्किटेक्ट कैन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं आपको ये कोर्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन ये है, इसकी डेफिनेशन ये है, ये है, ये है, ये आपने रट लिया, समझ लिया। आप समझो इस चीज को कि यू कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड योर इंपॉर्टेंस इज समथिंग व्हिच हैज बीन अंडरस्टूड से 50 years from now, मतलब से इन लास्ट 50 years also जो है इस चीज को समझा गया है कि आर्किटेक्ट्स एंड डिजाइनर्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवन स्टॉपिंग द सो कॉल्ड माइग्रेशन। क्योंकि ये जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है, ये इकोनॉमिक ये है। और अभी आपने जब वो हुआ था, कोविड लगा, तो आपने देखा भी ना कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम आया। तो उस चीज को जो है एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, that we should not have so many people in the cities. The cities are filled like that we are like ants in a city, ना, और villages have been deserted, है ना। और ये चीज होनी नहीं चाहिए। और डेवलप्ड इकोनॉमी से जो है कुछ चीजें सीखने की हैं। और ये जो है आप अगर इंडिया में रह के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप प्लीज इन फैक्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो मैं आने वाले पार्ट में बात करने वाला हूं। बट ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग लेट मी एंड लेट आई एम आल्सो आस्किंग यू टू टेक अ ब्रेक। लेकिन टेक अ ब्रेक ऑफ 15 minutes, but with this question that what shall be your approach for designing habitats for villages, towns, cities and metropolitan cities?